सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं आशा करती हूँ सभी बच्चे अपने घरों पे स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन हिंदी भाषा का महत्व। बात मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान, भारत माँ की बोली हिंदी करो इसका सम्मान। तो इसमें कहा गया है इन पंक्तियों में कि मातृभाषा माँ बोली के बिना बेकार है दुनिया का सब ज्ञान। दुनिया में किसी भी चीज़ का जो ज्ञान है वो बेकार है। भारत माँ की बोली हिंदी, और भारत देश की जो बोली हिंदी है, करो इसका सम्मान। हमें इसका जो है आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आगे देखिए परिचय इसका। हर एक देश की पहचान उस देश की भाषा और संस्कृति से होती है। किसी भी देश की एकता, एकता क्या होती है? मिलजुल के रहने की भावना। तो किसी भी देश की एकता में उस देश की राष्ट्रभाषा अहम भूमिका निभाती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है बेटा? तो ये वह भाषा है जो एक पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी और बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से संबंधित होती है, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। कौन सी है हमारे देश की राष्ट्रभाषा? हिंदी। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा का महत्व इसके सरल उच्चारण के कारण है, क्योंकि ये भाषा उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाती है। क्यों है ये इसका महत्व? क्योंकि ये एक सरल भाषा है और जिस प्रकार हम इसको उच्चारते हैं, बोलते हैं, उसी अनुरूप ये भाषा लिखी जाती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब लिपि क्या होती है बच्चे? किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्लियर? आगे है, हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत की बड़ी आबादी के कारण हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस भाषा में उर्दू फारसी भाषाओं के शब्द भी मिलाए गए हैं जो इसमें जंचने लगते हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें अलग अलग भाषाओं के शब्द जो है वो समाये हैं और ये इसमें जंचने भी लगते हैं। आज से कुछ साल पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। कि निज होता है अपनी भाषा की उन्नति किए बिना किए सब उन्नति को मूल। जो सभी उन्नति मतलब सभी विकास का आधार है। बिन निज भाषा के ज्ञान के, और बिना हम अपनी भाषा के ज्ञान के मिटत ना हिय के सूल। हमारे हृदय ही ये होता है हृदय, सूल होता है कांटे। हमारे हृदय के सूल जो है वो दूर नहीं हो सकते। कहने का भाव ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का इन पंक्तियों में कि जब तक हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। आगे है बेटा, उनके कहने का तात्पर्य ये था कि बिना राष्ट्रभाषा के मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती और इस भाषा के ज्ञान के बिना व्यक्ति किसी और भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। राजभाषा के रूप में हिंदी। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र सरकार की पत्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। और क्या कहा गया भारतीय संविधान में कि पत्राचार की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर। अब हिंदी की लोकप्रियता जो लोगों को अच्छी लगती है, तो लोकप्रियता और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। प्रगति क्या होती है बेटा? उन्नति, जिसको आप विकास बोलते हो।
तो निष्कर्ष क्या है इसका उपसंहार? हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसलिए हिंदी के महत्व को खुद समझें और दूसरों को भी समझाएं। लास्ट में है पंक्तियाँ। सोंधी है सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। सोंधी होता है भीनी, ठीक है। भीनी है सुगंध, जिसकी भीनी भीनी खुशबू होती है, मीठी सी, और जिस भाषा में मिठास होती है। इसलिए हमें गर्व से कहना चाहिए कि हिंदी जो है वो हमारी अपनी भाषा है, मेरी भाषा है। तो ये है निबंध लेखन, हिंदी भाषा का महत्व। मैं आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों को जो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद।